हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम प्रत्यय प्रकाश है और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों को शायद स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी मदद मिल सकता है। अब ये इंडिकेटर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और क्या सच में इंडिकेटर जो होता है वो मदद करता है स्विंग ट्रेडिंग में, आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखो, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए प्राइस एक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही। प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है किसी स्टॉक्स का वो हमें पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक्स क्या होता है वो हमें पता रहना चाहिए। लेकिन जो स्विंग आता है किसी भी स्टॉक्स के अंदर, क्या वो प्राइस एक्शन से केवल कैप्चर किया जा सकता है? बहुत कम लोग ये चीज़ कर पाते हैं कि केवल प्राइस एक्शन की मदद से हम सारे स्टॉक्स का स्विंग कैप्चर कर पाए। तो यहाँ पर हमें हेल्प करता है इंडिकेटर, और इंडिकेटर की मदद से कहीं ना कहीं हमें हिंट मिलता है कि यार इस स्टॉक के अंदर इस तरीके का मोमेंटम आ सकता है या इतने % का मोमेंटम आ सकता है। ये सब चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं इंडिकेटर की मदद से। तो ये सारा चीज़ हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताता हूँ। देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है। पिछले 1 महीने से मैं इस किताब के बारे में पढ़ रहा था, और जो 2025 में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, ये बुक उनको काफ़ी हेल्प करेगा। इस बुक का नाम है स्टार्टअप टू प्रॉफिकॉन। एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बुक पढ़ना ही पढ़ना है। जिसको बिजनेस करना है ना, वो ये बुक ज़रूर पढ़ सकता है। काफ़ी हेल्प मिला है मुझे कि कैसे बिजनेस के अंदर टीम बिल्ड किया जाता है, कैसे बिजनेस में फंडिंग रेस किया जाता है, और भी बहुत कुछ। जैसे हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है, एक समय आता है जब हमें उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमें वो पता कब चलेगा कि उस बिजनेस को बंद करना है। वो सारा चीज इस किताब में लिखा हुआ है। तो मेरा मानना है कि एक बार ये किताब जरूर पढ़ना अगर आपको बिजनेस करना है तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, एक बार ये बुक देख लेना, 200-250 का होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे RSI की मदद से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखो, RSI एक इंडिकेटर होता है जो हम लोग चार्ट पर लगाते हैं, और उसकी मदद से हम लोग कोई भी ट्रेड में एंट्री या फिर एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। अब RSI चार्ट पर कैसे लगता है, ये नॉर्मल बात है, सबको आता होगा। देखो, अगर आपको RSI को स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना है तो RSI के बारे में आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। देखो, RSI का डिफरेंट वैल्यूज होता है, 30, 40, 50, 60, 70, ये डिफरेंट वैल्यूज होता है। और ये वैल्यूज हमें इंडिकेट करता है कोई सिग्नल्स को। अब ये वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, कैसे हम इस वैल्यू की मदद से किसी भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, पहले उसको समझते हैं कि आखिर ये वैल्यूज हमें बताना क्या चाहता है। देखो, RSI का आपको बस 3 वैल्यू याद रखना है, 50, 70 और 30। 50 जो है वो बीच वाला वैल्यू हो गया, 70 ऊपर वाला और 30 नीचे वाला। 50 का जो वैल्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वैल्यू की मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक में बुलिशनेस है या फिर बेरिशनेस। अब यहाँ पे मैं जो टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ वो 1 हफ्ते का है, क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग किया था। तो जो मैं अभी तरीका बताने वाला हूँ वो 1 वीक में ज्यादा परफेक्ट है एज कम्पेयर टू 1 डे या फिर 1 आवर। तो अगर किसी भी स्टॉक्स को मुझे 1 महीना या 2 महीना होल्ड करना है, या उसके अंदर मोमेंटम पता करना है कि अगले 2 महीने में इसमें किस तरीके का मोमेंटम आएगा, तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंपली आपको किसी भी स्टॉक्स में ये चेक करना है कि पिछले कुछ महीनों से RSI का वैल्यू उस स्टॉक्स का कहां पर है। क्या वो 50 से ऊपर है या 50 से नीचे है? अगर पिछले 3 से 4 महीना में किसी स्टॉक के अंदर RSI का वैल्यू 50 से ऊपर है, इंडिकेट करता है उस स्टॉक के अंदर बुलिशनेस साइन को। अब इसका जस्ट उल्टा करते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर RSI का वैल्यू 50 से कम है और पिछले 6 महीने से उसी रेंज में मूव कर रहा है, वो कभी 50 से ऊपर गया ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि उस स्टॉक में अभी भी डाउनफॉल मोमेंटम आ सकता है। इस चीज को मैं वापस क्लियर कर देता हूं। पिछले 6 महीना में किसी स्टॉक के अंदर अगर RSI का वैल्यू 50 से ऊपर है, वो नीचे नहीं जा रहा है, तो वो बुलिश सिग्नल इंडिकेट करता है। और किसी दूसरे कंपनी में RSI का वैल्यू पिछले 6 महीने में 50 से ऊपर गया ही नहीं है, वो 50 से नीचे है और उसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब उस स्टॉक के अंदर अभी बेरिश सिग्नल है। अब ये जो तरीका है वो आपको ये बता दिया कि स्टॉक के अंदर किस तरीके का ट्रेंड है, क्योंकि किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मान लो किसी कंपनी में RSI का वैल्यू 70 चला गया है, तो हम लोग को ये लगता है कि अगर उसका RSI का वैल्यू 70 चला गया है तो वो ओवरबॉट हो चुका है और वहां से वो और गिर सकता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ओवरबॉट हम लोग तब कहेंगे जब वो 70 पे पहुंच गया है और वो हल्का सा बेंड हो चुका है, तब वहां पर बोल देंगे कि ये स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है एंड यहां से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है। सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे ओवरसोल्ड की तरफ। अगर RSI का वैल्यू 30 पर आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहां से रिवर्स हो जाएगा। देखो, प्राइस में उस तरीके का रिवर्सल दिखना चाहिए। अगर वैल्यू 30 पर आ चुका है और अगर वो हल्का सा कर्व दिखाया, वो 40 तक चला गया, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक साइडवेज रहेगा, ऐसा नहीं कि रिवर्स हो गया। रिवर्सल ट्रेड तब बोलेंगे जब इसका वैल्यू 50 से ऊपर चला जाएगा। आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सेम स्ट्रैटेजी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो होता है वो 1 वीक टाइम फ्रेम पे ज़्यादा परफेक्ट होता है। और अगर मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको ज़्यादातर लॉस होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से सीखना है तो आप जीरो टू हीरो बाय सुजीत सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। ये हर दिन लाइव आते हैं और उस लाइव में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इनका लाइव भी जरूर ज्वाइन करना। अगर मैं इनके बारे में कुछ पास बात करूँ तो ये 2.5 करोड़ का नुकसान कर चुके हैं और उस लॉस को वो किस तरीके से रिकवर किए वो सारा नॉलेज अपने वीडियो में शेयर करते हैं। 10 साल पहले इनके साथ स्कैम भी हुआ था टिप्स के मामले में, तो ऐसा नहीं है कि ये टिप्स शेयर करते हैं, ये पूरी तरीके से नॉलेज शेयर करते हैं। और आपको भी पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना नॉलेज हमें मिल सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो एक बार जीरो टू हीरो बाय सुजीत सर इस चैनल को जरूर फॉलो करना, शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, आखिर स्विंग को कैसे पता कर सके किसी स्टॉक्स के अंदर। हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ फालतू बात नहीं करने वाले। चार्ट में आपको बस 2 चीज चेक करना है, RSI का वैल्यू कहां पर है और उस जगह पर किस तरीके का कैंडल बन रहा है चार्ट में। अब स्टार्टिंग में मैंने पहले बोल दिया था, किसी भी स्टॉक में मोमेंटम आने से पहले आपको ये चेक करना है कि पिछले 3 महीना, 4 महीने या 6 महीने में RSI का वैल्यू क्या 50 से ऊपर है कि नहीं है। अगर वो 50 से ऊपर है तो वो कंपनी क्या माना जाएगा, वो कंपनी अप ट्रेंड में है और उसमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपली 2 चीज ऑब्जर्व करना है, RSI का वैल्यू क्या वापस 50 पे आया है कि नहीं। और अगर 50 पे आया है और वो हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो जो मूवमेंट है वो किस कैंडल से हो रहा है। अगर कोई इस तरीके का कैंडल से हो रहा है, कोई बिग बार कैंडल या फिर कोई हैमर कैंडल से हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को और अगले 1 महीने में उसमें और 10 से 15% का मूवमेंट आराम से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, RSI का वैल्यू पिछले कुछ महीनों से कांस्टेंट था और 50 के ऊपर था। जैसे ही RSI का वैल्यू 50 के पास आता है एंड वहां से हल्का सा राउंड ऑफ करता है ऊपर की तरफ, तो वहां पर किस तरीके से कैंडल बना, एक बिग बार टाइप कैंडल क्लोज किया, तो वो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को। एंड RSI का वैल्यू वहां से 70 चला गया अगले 1 महीने के अंदर और उस लेवल से स्टॉक का प्राइस 15 से 20% ऊपर मूव किया है। और ये चीज आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। हम लोग को किस कंपनी में ट्रेड नहीं करना है, वैसे कंपनीज में जिसका RSI का वैल्यू पिछले कुछ महीनों से 50 से नीचे है, उस कंपनी में हमें ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं है। और ये RSI हमें एक और चीज बताता है, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ मूव तो कर रहा है लेकिन RSI साइडवेज है या फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक में अगले कुछ दिनों में डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है। तो ये चीज भी हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस चार्ट पे देखो, RSI का वैल्यू नीचे की तरफ था लेकिन स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इस स्टॉक में काफी अच्छा फॉल देखने को मिला। तो इस तरीके से हम लोग RSI को यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखो इस वीडियो में हम लोग बात किए थे 1 वीक टाइम फ्रेम पे कैसे चार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है RSI की मदद से। अब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है जिसमें आपको स्टॉक को 2 महीना 3 महीना होल्ड करना पड़ता है, तब आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सही तरीके से स्विंग को कैप्चर कर सकते हो। और वो जो तरीका है वो मैंने बहुत स्टॉक्स में रिसर्च किया है और उसका एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आई थिंक इस वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला वीडियो होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कंटिन्यू करना चाहते हो तो एक बार जीरो टू हीरो बाय सुजीत सर इस चैनल को भी जाकर जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।